प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी कक्षा 11 के लिए संग्रहित सूरदास का भ्रमर गीत, जिसे कूट पद के नाम दृष्टकूट पद के नाम से भी जाना जाता है, जो उस भ्रमर गीत में जो संग्रहित जितने भी पद हैं सबसे कठिन माना जाता है, उसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। आशा है ये हमारी व्याख्या आपके समझ में जरूर आएगी। तो पहले हम इसका मुखर वाचन करेंगे। देखें कि कहते कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बदी हम सो हरिहार चली जात, कहत कत परदेसी की बात। ससिरिप बरस सूर रिप जुगवर, हरि रिप कीन्हू घात, मघ पंचक ले गयो सांवरो, ताते यतिय कुलात, उनखत बेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत अब खात, सूरदास अब भई बिरह के, सूरदास बस भई बिरह के, करमी जे पछतात, कहत कत परदेसी की बात। संदर्भ देखें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भ्रमर गीत नामक शीर्षक से उद्गृत है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। और संदर्भ देखें। संदर्भ में एक सखी एक गोप का अपने दूसरे सखी से कहती है, वह सखी श्री कृष्ण की बात बताती है, तो वह गोप का कहती है कि अरे सखी, तुम उस परदेसी की बात कर रही हो जो 15 दिन का समय बद करके यहां से गए हैं मथुरा के लिए, लेकिन महीनों बीत गए अभी तक नहीं आए। ऐसे कृष्ण की बात आप कर रही हैं। हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, खूब जानते हैं। अब व्याख्या देखें। कहत कत परदेसी की बात, वह सखी कहती है, हे सखी, कहत कत परदेसी की बात, मैं उस परदेसी अर्थात श्री कृष्ण की बात को कहां तक, कहत कत, कत माने कहां तक, कहत माने कहूं, मैं उस श्री कृष्ण जो परदेसी हो गए हैं, यहां से चले गए हैं, उनकी बात का वर्णन कहां तक करूं, उनकी बातों को मैं किस प्रकार से कहूं। वो तो 15 दिन का समय बद करके यहां से गए और 1 महीना बीत गया। अब ये कैसे सिद्ध होगा? यहां देखिए, मंदिर अरध, मंदिर माने घर होता है, मंदिर माने घर, और अरध माने आधा। मंदिर का आधा कितना होता है? क्या कहा जाता है उसे? मंदिर घर बना रहे और ऊपर छाया न रहे तो क्या होता है? वो आधा। अरध माने आधा अर्थात पाख। तो मंदिर अरध का मतलब क्या हो गया? पाख। पाख का मतलब पखवाड़ा। पखवाड़ा का मतलब 15 दिन। अवधि बद मतलब 15 दिन का समय, अवधि माने समय, बद माने बद करके, बता करके कि हम 15 दिन में चले आएंगे, वापस आ जाएंगे। हमसे 15 दिन का समय
हमसे बोल करके गए थे, लेकिन वो वापस नहीं आए। पूरे 1 महीने बीत गए। 1 महीने कैसे हुआ? ये हरि आहार से। हरि माने शेर, सिंह। आहार उसका क्या है? हरि माने सिंह, आहार क्या है? हरि क्या? शेर क्या खाता है? मांस खाता है। तो हरि आहार क्या हो गया? मांस। हरि का आहार मांस। मांस माने मास, मास माने महीना। चला गया, मतलब 15 दिन का समय वो हमसे बंद करके गए और पूरे 1 महीने बीत गए, वो वापस नहीं आए। सरिपु वर्ष, अरे हमारा तो सरिपु वर्ष जो दिन है वो वर्ष के समान, और रात्रि जो है वो युग के समान बीत रही है। अब वो कैसी? सस माने चंद्रमा, रिप माने दुश्मन। चंद्रमा का दुश्मन क्या है? दिन। चंद्रमा का दुश्मन दिन, अर्थात हमारा जो एक एक दिन है वो बरस माने वर्ष, साल, एक एक वर्ष के समान बीत रहा है। और सूर्य रिप जुगवर, और हमारी जो एक एक रात है, और ये रात कैसे हुई? सूर्य माने सूर्य, रिपु माने दुश्मन। सूर्य का दुश्मन कौन है? रात, अर्थात हमारी रातें युगवर, युगों के समान व्यतीत हो रही है। हर रिपु तीनों घात, हर और कामदेव हम पर घात लगाए हुए हैं। इतने के बाद कामदेव हमें सता रहा है, घात लगाए हुए। कामदेव कैसे? हर रिप का मतलब हुआ, हर माने शंकर शिव, और रिप माने दुश्मन। शंकर का दुश्मन कौन है? कामदेव। तो हर रिप माने कामदेव। कामदेव हम पर घात लगाए हुए बैठा है। मध पंचक लय गयो सांवरो, हमारा हृदय चित्त तो सांवरो अर्थात श्री कृष्ण लेकर के चले गए हैं। ये कैसे हुआ? मघ माने मघा नक्षत्र, पंचक माने 5वां। मघा नक्षत्र के बाद जो नक्षत्र पड़ता है वह चित्रा पड़ता है। चित्रा, 27 जो नक्षत्र होते हैं उनमें मघा, चित्रा आदि आदि पुनर्वस क्या क्या सब तमाम पढ़ते हैं। उसी में मघा नक्षत्र के बाद जो 5वां नक्षत्र पड़ता है वह चित्रा होता है। तो मघ पंचक का मतलब क्या हो गया? चित्रा, अर्थात चित्त, अर्थात हृदय। लय गयो सांवरो, श्री कृष्ण जी, सांवरो माने श्री कृष्ण जी हमारे चित्त को, हमारे मन को लेकर चले गए हैं। ताते अति अकुलात, जिसके कारण, ताते माने जिसके, जिससे अति अकुलात हम अत्यंत ही व्याकुल हैं। अकुलात माने व्याकुल, जिससे हम अत्यंत ही व्याकुल हैं। नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर सोई बनत अब खात, हमें तो विष, अब हमें जहर बन करके सब ये सब मिल करके खा रहे हैं। अब हमें मरने के अलावा और कोई चारा नहीं है। देख लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, ये कैसे हुआ? इतना विष कैसे हुआ? नखत वेद ग्रह जोड़ अर्ध कर, नक्षत्रों को जोड़ लीजिए, वेद को जोड़ लीजिए, ग्रह को जोड़ लीजिए, जोड़ माने जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद फिर आधा कर दीजिए, और इसके बाद जो बनता है वही बन करके हमें अब खा रहा है। तो देख लीजिए, नखत 27 नक्षत्र, वेद 4, 27 4 31, ग्रह 9,
31, 9, 40 जून माने सबको जोड़ा गया तो 40 अंक प्राप्त हुआ। फिर 40 को अर्ध करें, आधा करने पर 20 बना। 20 अर्थात विष अर्थात जहर बन गया और वही बन करके अब हमें खा रहा है। सूरदास जी कहते हैं बस भाई विरह के, हम तो विरह के बसीभूत, बस माने बस बसीभूत हो करके, भाई माने हो करके। सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपिकाएं कहती हैं कि हम तो अब विरह के बसीभूत हो करके, कर माने हाथ, अपने हाथ को मीजे माने मल मल करके, मीज करके, मल करके पश्चाताप कर रही हैं। पश्चाताप माने पश्चाताप कर रही हैं। एक बार फिर देख लीजिए कि वह गोपिका कहती है कि श्री कृष्ण हमसे 15 दिन का समय बद करके गए, लेकिन पूरा महीना बीत गया और वो वापस नहीं आए। दिन हमारा वर्ष के समान और हमारी रातें जुगों के समान व्यतीत हो रही हैं और कामदेव हम पर घात लगाए हुए है। हमारा चित्त तो श्री कृष्ण जी चुरा ले गए हैं, जिससे हम लोग अत्यंत ही व्याकुलता का अनुभव, मैं व्याकुलता का अनुभव कर रही हूं और वह विष बन करके अब हमें खा रहा है। सूरदास जी कहते हैं हम तो विरह के बसीभूत होकर के अपने कर माने हाथ को मीज करके या मल करके पश्चाताप कर रही हैं। काव्य सौंदर्य देखें, भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा, अलंकार अलंकार, इसमें श्लेष अलंकार, श्लेष और अनुप्रास, अनुप्रास दोनों अलंकार पाए जा रहे हैं। रस, वियोग श्रृंगार, जिसे विप्रलंभ श्रृंगार भी कहा जाता है। वियोग, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, शब्द शक्ति, लक्षण, गुण, प्रसाद गुण, छंद, गेय पद। इस प्रकार आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद।